जिस कौम के लिए इमरान खान ने इतना कुछ किया है उस कौम को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इमरान खान 3 लफ्ज लिखकर बड़ी आरामी से फेस सेविंग कर सकता है, बाहर जा सकता है। वो आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, हमारे लिए बैठा हुआ है। 85% आँख ज़ाया हो चुकी। अल्लाह ना करे अगर इससे ज़्यादा मसला ख़राब होता है तो हमारे लिए तो खान साहब से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। ये बेकार लोग हैं, ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको बातें करनी आती, झूठ बोलने आते हैं। अब भी जो है ये कौम नहीं निकली ना तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दिशान अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं लाहौर GPO चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मियाँ अकरम उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब मुझे बताइएगा कि प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, ये चंद लोग बाहर निकले हैं, क्या वजह है? उस तरह लोग नहीं निकले जिस तरह लोग पहले निकलते थे। आप लेट आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद में लोग निकले हैं और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब ये जो है ना किसी पार्टी का काम नहीं है, ये कौम का काम है। जिस कौम के लिए इमरान खान ने इतना कुछ किया है उस कौम को थोड़ी शर्म करनी चाहिए और थोड़ा एहसास करें, ठीक है, कि अपने एक लीडर के लिए बाहर निकले। ये वक्त किसी में भी आ सकता है, खुदा न खास्ता। इमरान खान 3 लफ्ज लिखकर बड़ी आरामी से फेस सेविंग कर सकता है, बाहर जा सकता है। वो आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, हमारे लिए बैठा हुआ है। खुदा खौफ करें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, अपने घरों से निकले। मैं ये नहीं कह रहा एहतजाज तोड़ फोड़ करें, और आवाज़ तो बुलंद करें ना जी। और अगर ये नहीं कर सकते तो अल्लाह का असूल है कि अल्लाह ताला कौमें चेंज कर देता है, आप लोगों पे किसी और सारे लोग ले आएगा, फिर क्या करेंगे? अभी वक्त है, अभी आप लोगों का मोहलत है, उसका फ़ायदा उठाएं कुदरत की तरफ से। आपके पास एक शख्स है, एक लीडर है, उसके लिए बाहर निकलें। मुखालिफ पार्टी तो कहती है कि इमरान खान तो NRO मांगता है लेकिन दिया नहीं जा रहा। इमरान खान NRO कभी नहीं मांगेगा, ये NRO यही बेचारे मांगते रहे। इनका ख्याल था कि खान साहब भी इनकी तरह होंगे। खान साहब ये गीदड़ हैं, ये बेकार लोग हैं, ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे जो है ना ये बात है। हाँ, इनको बातें करनी आती, झूठ बोलने आते हैं। अब जो उन्होंने हलफ उठाए हैं, उन्होंने कहा जी मरना है आपने सब ने, दुनिया में रहने का कोई नहीं आया। जिस नामों के नीचे उन्होंने जाली हलफ उठाया ना, उनकी बात तो यहाँ पे भी होगी, इंशाल्लाह आगे भी होगी। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ अकरम उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और भी आगे भी चलते हैं। यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। तमाम बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं और क्या कहती हैं? एहतजाज भी हो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और की मेंबरशिप इंचार्ज हूँ, लेकिन इस कौम के ऊपर अफसोस है कि अगर अब भी जो है ये कौम नहीं निकली ना तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। इसलिए कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जो है ना इमरान खान है। अब इस कौम को निकलना चाहिए, थोड़ी सी गैरत कर लें और निकल आए बाहर। लोग पहले निकलते थे खान साहब के लिए, उस तरह नहीं निकले। नहीं, अभी आए थे 4-5 घंटे से तो यहाँ पर है कि जो है ज़मीन पर बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपको पता ही है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है 4-5 घंटे गुजारे हैं, और भी गुजार सकते थे लेकिन वो बंद कर दिया था ना उस टाइम, इस वजह से चले गए। मैं इस बात पर कहूँगी कि आँख का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है और आँख ज़ाया हो गई, जिसका दिली दुख है। और ये कहा जा रहा है कि उज़्मा खान मिलने गई थी तो उज़्मा खान ने कहा था, उस पर ही तो पाबंदी लगी थी कि इन्होंने अंदर की बात क्यों बाहर आकर की है कि उनकी आंख में दर्द है, तकलीफ़ है, पाँव पे भी स्वेलिंग है, जिस पाँव पे बुलेट लगा है, रेडनेस है, और वो रो रही थी। उसके बाद तो उन पर पाबंदी लगी थी मुलाकातों पर, और ये तो फसादियत की इंतहा कर दी इन्होंने। जी, इस वक्त PTI के लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पे बात करते हैं जी। वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सर, एहतजाज कर रहे हैं, क्या इन एहतजाज से मामला हल होंगे? क्या खान साहब की रिहाई हो जाएगी? जी इंशाल्लाह यही जो एहतजाज हैं ये ओवरऑल सोशल मीडिया पे, वैसे जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो दिखा नहीं रही, तो सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि ये जो एहतजाज है ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करवाया जाता है। इसीलिए रिकॉर्ड करवाया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए। और दूसरा आप देखें कि इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि 3 महीने गुजर गए इस चीज़ को। खान साहब ने कहा था सबको कि मुझे मसला है आँख को, और किसी ने उस पर यानी कि जैसे भी आप देख लें किसी ने कान नहीं धरा। अब 85% आँख ज़ाया हो चुकी है। अल्लाह ना करे अगर इससे ज़्यादा मसला ख़राब होता है तो हमारे लिए तो खान साहब से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट जो है ये अभी तो पुरअमन है,
और अल्लाह ना करे ये जैसे महमूद खान चकजई साहब ने भी कहा था और सीएम जो KPK वाले हैं वो सहेल अफरीदी साहब उन्होंने भी कहा था कि जी अब तो ये हम इनके आगे हैं और ये हमारी आड़ है इन पे। ये टाइम कहीं ये ना आ जाए कि ये खुद ही अवाम निकल आए फिर हमसे इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बुगला की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी भी दी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो है PTI का जो एहतजाज है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब सब जो हैं वो अपने घरों को लूट चुके हैं। और एहतजाज का मकसद यही है कि खान साहब की जिस तरह आँख 85% ख़राब हुई है उस हवाले से एक तो उनको इलाज के लिए जो है वो सहूलियात दी जाए और उनकी रिहाई के लिए जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय गुजार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान अलबानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।